नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी दक्षिण की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। उन्हीं नदियों में कुछ नदियां छोड़ी थी, उनकी आज हम लोग बात करेंगे और ये दक्षिण की नदियों से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो बी नंबर ताप्ती नदी है। मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ियों से निकलकर, बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास गिरती हैं। गोदावरी कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और महानदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी का कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिर पहाड़ियों से, कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो याद रखना कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और इसी में एक बार क्वेश्चन आता है दक्षिणी गंगा, तो भी कावेरी को याद रखना है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में गोदावरी मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना कावेरी। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है कृष्णा नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई व अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा लंबाई में गोदावरी बड़ी है, फिर बड़ी है नर्मदा नदी, तीसरी नर्मदा आ जाएगी, गोदावरी, नर्मदा बी नंबर से हो जाएगा, फिर महानदी और अंत में है ताप्ती। अगला क्वेश्चन, चार नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन छोटा, फिर कौन छोटा। तो सबसे बड़ी है गोदावरी, यानी ये पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर आ जाएगी नर्मदा, यानी ये आ जाएगी दूसरे नंबर पे। एक के बाद, तीसरे के बाद चौथा है कहीं ऑप्शन में, तीसरे के बाद, सॉरी, इस गोदावरी के बाद बड़ी है कृष्णा, गोदावरी के बाद बड़ी है कृष्णा, तो ये कृष्णा आ जाएगी। फिर आ जाएगी नर्मदा और अंत में आ जाएगी महानदी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो हाल ही में नदियों को जोड़ने की बात करें अगर हम लोग, तो कावेरी और तुंगभद्रा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। ये नंबर, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर यानी उत्तर से दक्षिण बताना, यानी ऊपर से नीचे कौन जा रहा है? तो एक ऑप्शन में देख रहे हैं, उसी के अनुसार कर लेंगे। स्वर्णरेखा सबसे ऊपर होती है, सही है। महानदी इसके नीचे आती है, गोदावरी इसके नीचे, फिर कृष्णा आती है, सही है। और फिर आती है पिन्नार, तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, फिर कावेरी और फिर वेगई। तो यही क्रम सही है, ए नंबर सही है। अगर हम इसमें बात कर लें तो गोदावरी से पहले कृष्णा आ रही है, जबकि ये गलत है। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें तो स्वर्णरेखा से पहले महानदी आ रही है, ये भी गलत है। अगर हम यहाँ बात करें तो कृष्णा नदी से पहले गोदावरी से पहले कृष्णा नदी आ रही है, तो ये भी गलत है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये अपवाह तंत्र वृक्षनुमा अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है कह रहा है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, हजारीबाग पठार से, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल होता है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं, कर्नाटक की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से होता है, यही गलत है। बाकी सब सही है, यानी सी नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? तो देखो, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। नर्मदा की बात करें तो अरब सागर में गिरती है, ताप्ती अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक, ये कहाँ गिरती है? तो महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यही सही है। बाकी तीनों सेम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी नहीं बनाती अर्थात क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। तो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? महानदी। ताप्ती, नर्मदा, मांडवी ये अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाने वाली नदी की बात करें तो ताप्ती नदी है। गोदावरी, कावेरी, महानदी ये डेल्टे का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक से।
अमरकंटक से सोन नदी गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने लगती है सोन नदी, ठीक। और यहाँ से नर्मदा नदी निकलकर कहाँ जा रही है, अरब सागर में जा रही है, तो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। भारत की सबसे दक्षिणी नदी ताम्रपाणी नदी, ये केरल से तमिलनाडु की तरफ प्रवाहित होती है केरल में। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं, तो यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत हैं, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक जल ग्रहण है, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा जल ग्रहण वाला गोदावरी है, और अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा गंगा का है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो कावेरी की बात आ जाती है। किसकी आ जाएगी, कावेरी की बात। अगला क्वेश्चन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गोदावरी नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। पहला कौन सा है, तो गंगा नदी बेसिन, ठीक। गोदावरी बेसिन को गोदावरी कृष्णा बेसिन भी कहा जाता है, गोदावरी कृष्णा बेसिन पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी 1465 किलोमीटर की है, समथिंग किलोमीटर कितनी है। और गंगा नदी की बात करेंगे हम लोग तो 2525 किलोमीटर की है, कौन, गंगा नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी है गोदावरी, डी सी नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक। अगर हम लोग थोड़ी और बात करें दक्षिण की नदियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दक्षिण की नदियाँ मानसूनी नदियाँ हैं, पहला ये याद रखना है, और ये अपनी वृद्धावस्था की ओर है, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है। तो दक्षिण की नदियाँ कैसी हैं, वृद्धावस्था की ओर हैं और मानसूनी नदियाँ हैं, ये भी दक्षिण की नदियों में याद रखना है। ये अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं, और दक्षिण की नदियों से निश्चित ही वनडे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन ना बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद।